पैनल को दिखाइए भाई, आप थोड़ा सा और माइक्रो चलते हैं। इस पैनल ने जो ओवरनाइट स्टडी के बाद स्टॉक चुने उनकी बातचीत कर ली जाए। टॉप कॉल्स का स्टिंग और गाबा सर स्क्रीन पे। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा सबसे प्रिफर्ड आइडिया आपकी तरफ से कौन सा? गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। मैं सोच रहा था बिजनेस क्लास में आप बैठे हैं, मैं बैठा हूं पीछे इकोनॉमी क्लास में। दिक्कत वो है जैसे कि आप वो बात कर रहे थे नीतीश कुमार जी की, तेजस्वी की। एनीवे नहीं, मैं समझा नहीं, आप क्या कह रहे थे? सॉरी। बिजनेस क्लास में आप तीनों बैठे हैं, मैं बैठा हूं इकोनॉमी क्लास में। आप उड़ा रहे हो हवाई जहाज। आज का स्टॉक कौन सा? कोफोर्ज स्टॉक का नाम है, कोफोर्ज। आज मेरे ख्याल से ध्यान देना चाहिए आईटी क्षेत्र, वहां पर थोड़ी हरकत नजर आती है। कोफोर्ज जो स्टॉक है इसका सेटअप बढ़िया है, एक अपमूव यहां पर मिलना चाहिए। ट्रेड करा है 5130 पर, स्टॉप होगा 5080 का, करीब 50 रुपए का स्टॉप है। जो टारगेट होगा मेरे ख्याल से 5400 की तरफ जा रहा है, लेकिन नियर टर्म में कहूंगा 5300 एक रीजनेबल टारगेट है कोफोर्ज के लिए। ध्यान देना चाहिए आईटी क्षेत्र। ओके, ध्यान देना चाहिए आईटी क्षेत्र पर। कोफोर्ज एक आपके लिए पिक हो गई। यहाँ पर रचना जी को जोड़ लेते हैं। रचना जी गुड मॉर्निंग। रचना जी, आपकी ट्रेड। जी गुड मॉर्निंग। और मेरी तरफ से जो ट्रेड रहेगा दैट विल बी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के फ्यूचर्स। उन फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे हम। और कल की प्राइस एक्शन ने परसों की प्राइस एक्शन को करीब करीब 50% टेक आउट कर दिया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे फर्दर फॉलो थ्रू मिलना चाहिए और फर्दर नेगेटिविटी को वॉश आउट होना चाहिए आज के दिन में। तो इसको हम लॉन्ग करेंगे। फ्यूचर्स पे ये 624 पे है, हम इसमें करीब करीब 615 का एसएल लगाएंगे और ऊपर वाली साइड पे हमारा टारगेट होगा 640 एंड 650। बात ही हो रही थी हाउसिंग फाइनेंस एज अ स्पेस की, और ये लीजिए एक टेक्निकली भी प्रिफर्ड आइडिया आ गया। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस आपकी स्क्रीन पे। रचना जी का आज का टॉप कॉल। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आपकी तरफ से आज का टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, खरीदारी करेंगे क्रॉम्पटन में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था वी शेप रिकवरी में। कल हमें एक चार्ट पे एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है कि बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो आई थिंक यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 394 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 420 रुपए 420 के टारगेट सेट करने हैं क्रॉम्पटन में। 400 वाला एड द मनी कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 18 रुपए 90 पैसे की क्लोजिंग थी, तो उसके आसपास मिले तो खरीदारी करिए। 13 रुपीज 13 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 30 रुपए 30 रुपीज के टारगेट सेट करिए। ओके, क्रॉम्पटन ये हो गई मानस के पिक। और क्रॉम्पटन में शानदार मूव्स रहे हैं पिछले कुछ दिनों में। सचिन भी हमारे साथ हैं। सचिन गुड मॉर्निंग। सचिन, आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। मुझे लग रहा है यहाँ पर आईटी में ही ध्यान देना है। वहाँ पर बिरला सॉफ्ट में एक अच्छी रिकवरी कल के सत्र में नजर आई थी। एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पर एक बेस बना के अनफोल्ड हुई है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर कंटिन्यूटी रहनी चाहिए आज के सत्र में भी। जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है 600 के आसपास एक बेहतरीन सपोर्ट था, उस सपोर्ट के आसपास एक एनगल्फिंग बुलिश फॉर्मेशन है। तो मुझे लग रहा है स्टॉप लॉसेस कहीं जाकर 620 के आसपास प्लेस किए जा सकते हैं। सो टारगेट ऑन दी अपसाइड हो सकता है लगभग अराउंड 665 तक का। एंड डिक्लाइंस अगर मिलते हैं तो आई थिंक और भी हेल्दी सेटअप बन सकता है। तो 620 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी है बिरला सॉफ्ट के फ्यूचर में 660 के फाइनल टारगेट के लिए। खरीदिए, और गिरावट आई तो और बेहतर आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड के समीकरण बैठेंगे। खरीदारी करने गिरावट में ज्यादा और बेहतर होगी। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग। आज का थर्सडे का टॉप कॉल साहब। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी। अनुज जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, कल मैंने क्लोजिंग पे दिया था उसी को मैं रिपीट करूंगा, वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर आप कल इसका स्ट्रक्चर देखें तो कल इसमें एक टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है, वो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन। और जो ब्रेकआउट यानी जो नेकलाइन की बात हम करते हैं वो है करीबन 652 के आसपास। 658 का क्लोज है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू नेकलाइन इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 645 का। और बाय करे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। एज पर एज द चार्ट इज कंसर्न, इसका जो पैटर्न इज कंसर्न, इसका टारगेट 700 प्लस का बनेगा। लेकिन अगर हमें स्विंग ट्रेड लेना है तो 680 ये इसका इंट्राडे का स्विंग का टारगेट होगा। ओके, तो ये इस समय एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ये हो गई इस समय की पिक। बहती जी गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड।
गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, मेरे रडार पे भी मिड कैप आईटी ही है और इनफैक्ट बिरला सॉफ्ट और कोफोर्ज दोनों थे। जिस आपका सेटअप बना हुआ है मिड कैप आईटी में वो काफी इंप्रेसिव है। एलटीटीएस आज के लिए मेरी टॉप कॉल रहेगी। स्टॉक ने अपना कल 20 डेमा रीगेन किया और अभी भी 200 डेमा से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। 200 डेमा इसका 4900 पे ट्रेड है, तो हमें लग रहा है कि इसमें अभी भी बहुत स्पेस है यहाँ से और एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पे देखा जा सकता है। तो 4550 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी 4700 एंड 4770 के टारगेट्स के लिए। आईटी ये तीसरा काउंटर हो गया आज के टॉप कॉल में। कल एफएमसीजी थे सबके रडार पे। सारे बाजार के भूले बिछड़े गीत जो है वो अब गुनगुनाए जा रहे हैं। फंडामेंटल आइडिया पे चलते हैं, उसके बाद ये सारे टेक्निकल स्टॉक्स भी रिकैप कर लिए जाएंगे। गौरांग सर, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ये सब कुछ होने के बाद, सारी स्थिति का जायजा लेने के बाद, कौन सा एक स्टॉक है जिस पर अभी भी भरोसा बना हुआ है या सबसे ज्यादा भरोसा है आप लोग का? बहुत बहुत धन्यवाद आशीष, आपका सभी को सादर प्रणाम और शुभ प्रभात। मेरे निजी अगर मैं बात करूं तो इतना कुछ ज्यादा बदला नहीं है। भारत की जो विकास की चर्चा हम पहले कर रहे थे वो अब भी करेंगे, शायद थोड़ा समय लगेगा, लेकिन विकल्प के तौर पर हमने पर्यटन यानी कि हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र से एक कंपनी की चर्चा बहुत समय पहले करी थी, वो है इंडियन होटल्स। कल अच्छी खासी बढ़त के साथ 570 575 के आसपास बंद हुआ था ये स्टॉक। ये बुनियादी आधार पर मैं बात कर रहा हूँ लंबी अवधि के लिए। मध्यांतर के लिए अगर आप हमें लक्ष्य पूछते हैं तो 625 से लेकर के 650 के लक्ष्य नजर आते हैं, और अगर नतीजे और नए होटल्स खुलने की संख्या जो टिप्पणियां मैनेजमेंट ने करी हैं उसी रफ्तार या उससे ज्यादा रही तो इस लक्ष्यांक को हम ऊपर की तरफ लेते जाएंगे। इंडियन होटल्स के रडार पे कल बढ़िया कमबैक कर लिया है, 8% उछाल के साथ कामकाज करता हुआ और लंबी अवधि के लिहाज से इन स्तरों किसी भी गिरावट में एक्यूमुलेट करने के मौके। क्विकली टॉप कॉल्स का रिकैप, उसके बाद हर्षदा और यतिन के पास चलेंगे। एक से जानेंगे सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक से न्यूज, तो दूसरे से सारी ब्रोकरेजेस की जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं। आईटी का तड़का नजर आएगा आपको। गाबा सर ने कोफोर्ज खरीदने की बात करी है, स्टॉप लॉस है 5080 का। रचना जी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पे दाव लगा रही हैं, 615 का एसएल है, लक्ष्य आपकी स्क्रीन पर है। क्रॉम्पटन पसंद आ रहा है मानस को, 394 का स्टॉप है और चाहे तो 400 का कॉल ले लें। सचिन को भी आईटी पसंद आ रहा है, बिरला सॉफ्ट उनका प्रेफर्ड है, 620 का एसएल है। कल की क्लोज, कोई भी गिरावट, अच्छे मौके होंगे खरीदने के ट्रेडिंग के लिहाज से। आईटी के अलावा फाइनेंशियल दूसरी इंटरेस्टिंग पॉकेट है शायद। सतपुते साहब के रडार पे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस रचना जी का था, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक सतपुते साहब का है, 645 का एसएल है, 700 तक के इवेंचुअल टारगेट्स हैं। और तीसरा आईटी का तड़का और जोड़ लीजिए, कोई कोफोर्ज और बिरला सॉफ्ट तो बहेती साहब को भी पसंद था, पर नंबर बाद में आया तो उन्होंने तीसरा आईटी प्रेफर्ड पिक रख दिया है, लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज LTTS, 4550 का एसएल है, तेजी करने का मन है। और फाइनली एक फंडामेंटल पिक है इंडियन होटल्स। गौरांग सर के टारगेट्स, आपकी लक्ष्यांक आपकी स्क्रीन पर। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।